गौतमी नाम की एक तपस्विनी ब्राह्मणी जंगल में रहती थी और उनका एकमात्र पुत्र था। वही उनका सब कुछ था। उसके एकमात्र पुत्र को सर्प ने डस लिया और सर्प दंश से उसकी मृत्यु हो गई। अर्जुनक नाम का एक व्याध था। उसने ये क्रूर कर्म देखा। व्याध था, कुशल था। उसने उस सांप को, जिसने गौतमी ब्राह्मणी के पुत्र को काटा था, उसको पकड़ के ले आया और पकड़ के ला करके गौतमी ब्राह्मणी के सामने प्रस्तुत किया। माता, ये वो सांप है जिसने तुम्हारे पुत्र को काटा है। अब आप हमको ये बताओ कि मैं इसको आग में जिंदा जला दूं, कि इसके टुकड़े टुकड़े करके पक्षियों को खिला दूं, या डंडे से इसके मुख को कुचल दूं। ये आपके सामने। गौतमी ब्राह्मणी ने कहा, भैया इसको तुम मार दोगे तो क्या मेरा बेटा जीवित हो जाएगा? मेरा बेटा तो जीवित नहीं होगा। काहे को इसकी प्राण हत्या करो? तो व्याध को तो जीव हत्या कोई बहुत विशेष चीज लगती नहीं, उसका काम ही है। उसने कहा, माता इसने तुम्हारे इकलौते पुत्र को काट के मार दिया है। आप इस तरह से, मैंने बताया ना कि इसके मारने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। कहा, नहीं मैं तो इसको दंड दूंगा। मैया, बूढ़े लोगों को दया करने का स्वभाव बन जाता है। बूढ़े लोगों का दया करने का स्वभाव हो जाता है। इसलिए आप इसको छोड़ देने के लिए बात कहते, मैं तो इसको दंड दूंगा। कथा इस तरह से आती है। भगवान की लीला है। वो सांप मनुष्य की भाषा में व्याध से बोलता है। व्याध, मुझे तुम क्यों मारते हो? मैं तुम्हें क्यों मारता हूं? तुमने ब्राह्मणी के, इस तपस्विनी ब्राह्मणी के एकमात्र पुत्र को खा लिया, मुझसे पूछते हो क्यों मारता हूं? कहा, भैया मैं तो केवल एक साधन रहा हूं, मैसेंजर रहा हूं। काल के निर्देश से मैंने इसको काटा है। काल समर्थ है। एक कथा इसी तरह की अन्यत्र है कि हमारे आप के समझने के लिए है कि एक बार काल कहीं जा रहे थे, एक कबूतर को उन्होंने बड़े गौर से देखा। तो कबूतर दृष्टि की भाषा होती, कबूतर समझ गया कि ये काल मुझे मारना चाहता है। तो कबूतर अपने राजा गरुड़ से कहता है, प्रभु आज मुझे काल बड़ी अलग ढंग से देख रहा था, आप मेरी रक्षा करो। गरुड़, अच्छी बात है, चलो हम तुमको ले उड़ते हैं। तो गरुड़ उस कबूतर को अपने पंखों में दबा करके लेके बहुत बहुत दूर उड़ के गए
और उसको एक पेड़ के कोटर में छिपा करके और बाहर खड़े हो गए, देखो कौन इसके ऊपर आके आघात करता है। काल मुस्कुराने लग गया गरुड़ को देख करके। कहा मुस्कुराओ नहीं, मेरे रहते हुए तो उस कबूतर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। काल कहने प्रभु मैं क्या बिगाड़ूंगा, अरे आपने ही मेरा काम आसान कर दिया। क्या मतलब? इस कबूतर की मृत्यु जो इस कोटर में सांप बैठा है उसके माध्यम से लिखी थी। मैंने सोचा विधान तो इस तरह का है और ये यहां है, कबूतर उड़ के वहां जा नहीं सकता है और सांप वहां आ नहीं सकता है, समय आ गया है, कैसे काल की सेवा होगी। देखो लीला, आप ही उसको लाए और उस सांप के पास पहुंचा दिया। गरुड़ ने देखा तो वास्तव में अंदर सांप था और कबूतर। तो मुझे तो काल ने आदेश दिया था, इसलिए मैंने काल के आदेश का पालन किया है। मैं तो यंत्र मात्र हूं, गोली चलाने वाली पिस्तौल को दंड नहीं मिलता है, जो पिस्तौल चलाता है उसको दंड मिलता है। दूत को कहां दोष आता है, जिसने दूत को प्रेषित किया उसके ऊपर दंड विधान होता है। फांसी देने वाले जल्लाद को तो फांसी नहीं दी जाती है, यद्यपि वो मारता है। जिसने मारा है उसको प्राण दंड दिया गया, लेकिन जिसको प्राण दंड दिया गया उसको प्राण दंड देने वाला जल्लाद भी तो प्राणी हत्या कर रहा है, लेकिन जल्लाद प्राणी हत्या नहीं कर रहा है, वो तो अपने दिए हुए निर्देश का पालन कर रहा है। इसलिए जल्लाद को दंड नहीं मिलता है, उसको बल्कि पुरस्कृत किया जाता है या उसको कुछ राशि दी जाती है फांसी देने की। तो माध्यम है, पिस्तौल माध्यम है, जल्लाद माध्यम है, दंड विधान किसी और का है। मैं तो काल का यंत्र हूं, काल का आदेश हुआ इसलिए मैं आया। बात काल प्रस्तुत हुआ। काल ने कहा भाई हम तो माध्यम हैं, कर्म हमको प्रेरित करता है। मैं स्वतंत्र अपने आप किसी को मारता नहीं, कर्म उसको प्रेरित करता है। कर्म आए, कर्म के अधिष्ठात्री आए, उन्होंने कहा मैं कर्मों का सृजन नहीं करता हूं, कर्ता ही अपने कर्मों का सृजन करता है। कोई भी चेष्टा जिस संकल्प पूर्वक की जाती है, शास्त्र की विधि के अनुकूल है तो वो पुण्य है, और शास्त्र की विधि से प्रतिकूल है तो वो पाप है। विधि का पालन करने वाला पुण्यात्मा होता है, उसको स्वर्ग आदि फल प्राप्त होते हैं, और विधि का उल्लंघन करने वाला पाप कर्म करता है, उसको नरकादि योनियां प्राप्त होती हैं। मैं अपने आप कुछ नहीं करता हूं, मनुष्य अपना किया हुआ भोगता है। स्वकर्मणा बध्यते जंतु स्वकर्मणैव विमुच्यते। मनुष्य अपने
कर्मों के कारण ही बंधन में आता है और अपने ही कर्मों के कारण बंधन से विमुक्त होता है। अपने कर्म ही परिपक्व होकर के संस्कार आदि के रूप में, परिस्थिति आदि के रूप में आते हैं और जीव उनको भोगता है। जो किया है उसको भोगना, जो बोया है उसको काटोगे, जो दिया है वो तुम प्राप्त करोगे। तो इसलिए कोई किसी के सुख दुख का हेतु नहीं है। लक्ष्मण जी ने भी यही बात कही थी, शास्त्रों में भी यही बात आती है, कोई न कहो के सुख दुख कर दाता, निज कर्म फल भोग। हम लोग किसी ने हमारे संग ऐसी चेष्टा की तो उसके विषय में गांठ बांध ले लेते हैं, उसके विषय में फिर और दूसरी प्रकार की चेष्टाएं करने लगते हैं, राग द्वेष करने लगते हैं। द्वेष की आग, बैर की आग बहुत तेज होती है, वो अंतःकरण को जला देती है। द्वेष की आग जिससे द्वेष किया जाता है उसके ऊपर क्या प्रभाव डालती है, उसके विषय में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा सकता है, लेकिन जो द्वेष कर रहा है उसके मूल को तो जरूर दग्ध करेगी। माचिस की तीली मोमबत्ती या अगरबत्ती जला पाएगी कि नहीं जला पाएगी एक अलग बात है, लेकिन माचिस की तीली को जो मोमबत्ती या अगरबत्ती को जलाने की चेष्टा कर रही उसको तो जरूर खाक होना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आती है तो ये सोचो मेरे ही कर्मों का फल है, इस बेचारे को तो एक माध्यम बनना था, इसको दोष इसके ऊपर देना उचित नहीं है क्योंकि ये तो मैसेंजर मात्र है। इसलिए अगर हमारे साथ कोई असद व्यवहार करे या उसके कारण दुखी हो तो उसके ऊपर अप्रसन्नता न प्रकट करे, उसके प्रति द्वेष इत्यादि मन में न लावे। मेरा अपना किया हुआ है उसी को मैं भोग रहा हूं। अगर ये सोचेंगे तो क्रोध दूर हो जाएगा, द्वेष दूर हो जाएगा, पाप करने की भावना नष्ट हो जाएगी, बल्कि उसके ऊपर एक प्रकार से दया आएगी कि बेचारे को इसको फालतू में कलंक लेना पड़ा है। मनी ऑर्डर जब आता है तो पोस्टमैन अपनी जेब से थोड़ा देता है, तुम्हारा है वो, आप उसके प्रसन्न होके मनी ऑर्डर है तो 2 रुपए दे देते हैं। अब तो ये सब नहीं, हम लोग जब छोटे थे तब ये होता था, या पहले हम लोग छोटे थे तो तार आता था, कोई ऐसी घटना होती थी तो अब कई लोग पोस्टमैन को गाली देते थे। मैंने देखा है, बेचारे पोस्टमैन की क्या गलती है, वो तो वहां तुम्हारे यहां से उनका जो गति हुई है उसकी सूचना आई थी, उसको लेकर के मैसेंजर मात्र है। तो तार जो लेके तार बाबू का आदमी आया है उसका दोष नहीं है, घटना तो तुम्हारे अपने प्रारब्ध की है। तो भाई इस कथा से हमको ये समझ में आता है कि अगर हमारे जीवन में कोई सुख दुख आ रहे हैं, सुख दुख तो हमारे अपने पैदा के, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं, ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में सुखी होना दुखी होना एक अलग बात है, इसलिए मैंने उसको सुधार दिया।
अनुकूल परिस्थिति आ रही है या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, उसके नियामक हम ही हैं, हम ही उसके कर्ता हैं। इसलिए हम ही को उसको प्रसन्नता पूर्वक भोग करके और अपने कर्म पाश से विमुक्त होने की चेष्टा करनी चाहिए और आगे के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अगर सावधानी रखेंगे तो आपके मन के क्षोभ इत्यादि निवृत्त हो जाएंगे, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी और आप कल्याण मार्ग पे सुगमता पूर्वक चल सकेंगे। परमात्मा आप कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।